देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, एग्जाम में जब कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, अरे दिल्ली सल्तनत से न पूछोगे जी, हाँ। और जिस दिन ये रहेगा, अरे बाप रे बाप दिल्ली सल्तनत में पूछते, फिर वो तुगलक कोने वंश का था, गुलाम वंश, गुलाम भारत सल्तनत, आते आते 5 को गलत कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज होता है। दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका राजिया सुल्तान, डाकुओं ने यह समझ के मारा था कि ये व्यापारी है, लेकिन अगर उन्हें पता रहता कि रजिया है तो कभी नहीं मार पाते, कभी नहीं मार पाते लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह अगर आप किसी एग्जाम से डर गए तो कभी ना निकाल पाएंगे। पहले ससुरा आप पढ़ लीजिए और करे बाद बैठिए एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत में ना पूछेगा पूछ, मुगल से ही ना पूछेगा पूछ, समुद्रगुप्त से ना पूछ, जा से पूछना। समझ में आ गया? और उसके बाद जब निकलिए तब होश आना चाहिए कि यूपीएससी वाला पेपर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले हमरा का मतलब है भैया, तू यूपीएससी का हो कि किस चीज का हो, तुम किसी भी वैरायटी का होगा, कुछ आएगा यहीं पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अशोक को जब युद्ध लड़ना था तो राजा देख के युद्ध लड़ता था, कोई हो ससुरा काट देगा आदमी, नहीं समझे? अरे वो प्राचीन काल में बड़का बड़का राजा, हमें हकीकत में देखिए तो हर्षवर्धन के बाद कोई बढ़िया मतलब उतना साम्राज्य संभालने वाला नहीं बना। अकबर के समय थोड़ा सा साम्राज्य बड़ा हो गया था, समझा क्या? अब राणा प्रताप बहुत बहादुर थे, साम्राज्य बहुत छोटा। पृथ्वीराज चौहान अपने में लड़ते रहते थे, केवल राजस्थान में ही उनको नहीं जमता था। हर्षवर्धन यार ससुरा ने पूरा समुद्रगुप्त 3 समुद्र का पानी मार मारा था। चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया था? कनिष्क। किसने किया था? कनिष्क। कनिष्क के समय किसी का हिम्मत था? हाँ, चोल शासक इंडोनेशिया ले दौड़ा के मारा था। तो याद है? अच्छा, करिकाल। तो भारत में प्राचीन में बहुत शासक हुए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ बौद्ध धर्म समाप्त होने गया, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तो आगे अब देखेंगे तो भारत में एक और व्यवस्था आ गई, जाति व्यवस्था बहुत तगड़ा घर कर गया। इसलिए राजाओं को समर्थन इस आधार पर भी मिलने लगा कि वो उसके जाति के हैं कि नहीं है। अब राणा जब ये लड़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तो बुंदेलों ने साथे नहीं दिया, क्योंकि बुंदेल का खुदे नहीं जमता था किससे? राणा प्रताप। अब बुंदेल वाले लोग नॉर्मल जाति से थे और राणा प्रताप कर रहे पृथ्वीराज चौहान, बुंदेल वाले लोग तो जो थे वो नॉर्मल जाति से थे, जैसे मीडियम कैटेगरी के, और ये राजपूत थे, इनसे जंबे नहीं करता था। तो मोहम्मद गोरी उधर मार करने आया तो कहा कि भाई जब आप अपने को श्रेष्ठ समझते हैं तो लड़ लीजिए। समझ में? जाति के आधार पर नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। समझ में? अगर भारत में अब्दुल कलाम के ऊपर कोई आंच आता तो कोई जाति मजहब देख के बचाने जाता। दिन आपसे आपकी जाति आपका धर्म दिखने लग जाएगा, फिर दूसरे से उम्मीद छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया? जिस दिन आपके अंदर से हिंदुस्तानी दिखेगा, पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। तो ये भावना होना चाहिए। समुद्रगुप्त के अंदर भारतीय दिखता था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर पूरा हिंदुस्तान। यहीं से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे इस कोचिंग से 5 किलोमीटर दूर उसका घर था, कुम्हरार में। यहाँ से 5 किलोमीटर है कुम्हरार, रेलवे लाइन क्रॉस करिएगा, वहां से शुरुआत करके एक छोटे से साम्राज्य से कहां पहुंची स्थान। उसके समय तो नहीं आते बाबर झापर, अरे बाबर का क्षेत्र पे घुस के मारा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन इतिहास में छोटी छोटी गलती करते हैं। दिल्ली सल्तनत पूरे जुबान पे रहेगा ना आप लोग के, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब दिल्ली सल्तनत में ये सब कुछ है, प्रमुख कार्य इसमें लिखा ही है। ऐबक के प्रमुख कार्य, इल्तुतमिश के, खिलजी के, सबके कुछ ना कुछ प्रमुख कार्य लिखे हैं। यहाँ पे आपका विभाग लिखा है, दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग, दीवाने कोई कृषि, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने बंदगान दासों के लिए, दीवाने खैरात दान के लिए, दीवाने इस्तिहाक। कईयों से पूछेगा बैंड बजा देना है, नहीं बजा देंगे। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आप लोग के अंदर, किसी को दिक्कत नहीं। अब बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला था, तो चलिए।